अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू rumidvds.com। व्यूअर्स, एमएस वर्ड में काम करने का तकरीबन यूजर्स का जो गोल होता है मेनली वो अपने असाइनमेंट या टास्क का बेसिकली एक फिजिकल हैंड आउट की सूरत में प्रिंट आउट निकालना होता है। तो एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को खा वो किसी एक पेज पर या 10 पेज पर या सैकड़ों पेज पर मुश्तमिल हमारे पास जो बुक्स हो, आप जिस चीज का भी अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट निकालने के हवाले से हमारे पास जो ऑप्शंस एमएस वर्ड 2013 में अवेलेबल है व्यूअर्स, उसको हम इस लेसन पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होगा व्यूअर्स। बिला ताखिर अपने इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने एमएस वर्ड को मैं मैक्सिमाइज कर लूंगा। अपने ऑप्शंस को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा अपने वर्क स्पेस का जायजा लेते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक कंप्लीट बुक को मैंने ओपन कर रखा है। इस बुक का जो टाइटल है मेनली द वैनिशिंग बुक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर वो जिंदगी जो वैनिशिंग है। देन हमारी इस बुक की टोटल पेजेस की जो क्वांटिटी है वो 36 है। देन अभी हम अपने पेज नंबर 1 में मौजूद हैं। दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब 36 पेजेस में से हमारे पास पेज नंबर 1 इस वक्त एक्टिव है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रूफ कर देता हूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास जो पेजेस है वो 36 हैं। देन पेज नंबर 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी व्यूअर्स थोड़ा सा मैं आपको और कॉन्साइज करना चाहता हूं अपने प्रिंट के ऑप्शन के हवाले से डीपली तौर पे। देखें, प्रिंट के ऑप्शंस को एक्टिव करने के हमारे पास डिफरेंट पैथ हैं। आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप बैक स्टेज व्यू पर जाकर अपने प्रिंट के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास शॉर्टकट यहां पर 2 डिफरेंट तरीके का मौजूद है। एक शॉर्टकट व्यूअर्स हमारे पास कंट्रोल पी है। कंट्रोल के साथ अगर आप पी प्रेस करेंगे तब भी आप प्रिंट के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पर हमारे पास कंट्रोल F2 है। यहां पर सवाल ये उठता है व्यूअर्स के हमारे पास प्रिंट करने के हवाले से 2 ऑप्शन अवेलेबल क्यों हैं शॉर्टकट के हवाले से। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कराता चलूं। बेसिकली कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है। देन कंट्रोल P अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट प्रिंट करवाने की शॉर्टकट है। क्लियर? प्रिंट प्रीव्यू का मकसद बेसिकली आप अपने होल टास्क को प्रिंट करने से बिफोर एक दफा अच्छी तरीके से जायजा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? 2007 से पहले के अगर मैं वर्जन की बात करूं व्यूअर्स, तो उस वक्त प्रिंट प्रीव्यू के हवाले से हमारे पास जो विंडो अपेयर होती थी वो डिफरेंट थी। देन और अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के हवाले से जो हमारे पास विंडो अपेयर होती थी जिसपे होल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे प्रिंट्स करने के हवाले से, वो विंडो थोड़ा अलग थी। लेकिन 2007 के बाद से जो कॉन्सेप्चुअली हमारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। बैक स्टेज व्यू का हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है। देन कंट्रोल F2 प्रेस करें व्यूअर्स या कंट्रोल P प्रेस करें, दोनों ही सूरतों में बेसिकली एमएस वर्ड हमें अपने बैक स्टेज व्यू के अंदर वो हमें रीच करवा देता है। देन वहां से वो अपने प्रिंट की कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आप कंट्रोल F2 भी दबा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है। क्लियर? और आप कंट्रोल P भी दबा सकते हैं। दोनों ही शॉर्टकट को दबाने से व्यूअर्स आप बैक स्टेज व्यू पे प्रिंट के ही ऑप्शन को एक्सेस करेंगे। लेकिन मैं यहां पर शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको इजाजत है। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डीपली तौर पर समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली बैक स्टेज व्यू पर जाऊंगा। मैं फाइल के स्टेप पर क्लिक करता हूं। देन हमारे पास प्रिंट के इस ऑप्शन को मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक करते हुए एक्सेस कर लेता हूं। जो ही मैंने प्रिंट के अपने ऑप्शन को एक्सेस किया व्यूअर्स, आप यहां पर प्रिंट के हवाले से 2 डिफरेंट विंडो जो है वो देख सकते हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट सेगमेंट मौजूद है। एक ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है व्यूअर्स, देन हमारे पास ये एक हमारे पास ये राइट साइड का हिस्सा है। देन हमारे पास ये एक लेफ्ट साइड का हिस्सा व्यूअर्स। राइट साइड के हिस्से को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँ व्यूअर्स, ये हमारा बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू का हिस्सा है। यहां पर हम अपने असाइनमेंट या टास्क का जो है प्रिंट करने से पहले एक दफा अच्छी तरीके से जायजा ले लेते हैं। चुनांचे आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कंप्लीटली एक हमारे डॉक्यूमेंट का थंबनेल नजर आ रहा है, जबकि
अभी सिर्फ और सिर्फ हम पेज नंबर 1 पे मौजूद थे, इसलिए हमारे पास पेज नंबर 1 ही शो की जा रही है। अगर आप बिल्कुल इंडिविजुअली तौर पर हर पेज को बिफोर प्रिंट से उसका एक दफा जायजा लेने चाहें तो आप नेविगेट कर सकते हैं व्यूअर्स, इस नेविगेट पेज के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 इस वक्त एक्टिव है व्यूअर्स। अगर मैं आगे स्किप करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस वक्त हमारे पास पेज नंबर 2 है, हम इसका जायजा ले सकते हैं। इसी तरीके से हम पेज नंबर 3 पर भी जा सकते हैं और इसी तरीके से हम प्रीवियस भी हो सकते हैं। देन अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करके देखना चाहते हैं, आप किसी सेक्शन को आप बिल्कुल ठीकली तौर पर जो है उसको आप रीड करना चाहते हैं, तो हम फिर इन जूमिंग स्लाइडर के इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर, ये देखिए व्यूअर्स हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और स्क्रॉल की मदद से हम इसको नीचे भी स्किप कर सकते हैं लाइक, ठीक। और यहाँ पर क्लिक करें, देन आप इसको अपने स्क्रॉल माउस के स्क्रॉल की मदद से भी अप डाउन आसानी के साथ कर सकते हैं। क्लियर, मैं जूम आउट करूंगा थोड़ा सा। तो व्यूअर्स हमारे पास राइट विंडो में बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू के हवाले से ऑप्शन अवेलेबल है और कंट्रोल F2 जब आप प्रेस करेंगे तो MS वर्ड बेसिकली हमारे इस विंडो को उस वक्त ज्यादा फोकस करता है। देन कंट्रोल P जब प्रेस करेंगे व्यूअर्स तो MS वर्ड हमारे इस वाले विंडो को ज्यादा वो फोकस करता है। क्लियर, प्रिंट करने के हवाले से जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दस्तयाब हैं MS वर्ड में व्यूअर्स वो हमारे इस लेफ्ट साइडेड विंडो पर अपेयर हैं, जिसमें से हम इसको इंडिविजुअली तौर पर रीड करना चाहते हैं। नंबर 1 हमारे पास कॉपीज का ये ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट इस पे 1 वैल्यू होती है, आप अपने मर्जी के मुताबिक भी नंबर यहां पर एंटर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम किसी मखसूस डॉक्यूमेंट के नंबर ऑफ कॉपीज निकालना चाहें तब हम इस कॉपीज के इस छोटे से अपने टेक्स्ट एरिया पर उस अल्फा न्यूमेरिक डेटा को एंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी बिल्कुल सपोजिशन करते हैं व्यूअर्स के हमारे पास 36 पेज पर मुश्तमिल बुक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये एक पेज मौजूद है मेरे पास। क्लियर, इंपॉर्टेंट ये व्यूअर्स कि आपका जो जहन है वो मेरे लेक्चर पर होना चाहिए। अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट का 10 कॉपी निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो 10 कॉपी निकालने के लिए मैं यहां पर 10 राइट करूंगा। सिंपली 1 लिखा है और आप अपने कीबोर्ड से सिफर का जो की है वो प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉपीज के टेक्स्ट एरिया पे मैंने 10 लिखा है और जो ही मैं इस प्रिंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स जो मेरा प्रिंटर होगा वो एक्सेस हो जाएगा। देन वो मेरे इस एक डॉक्यूमेंट का तकरीबन 10 कॉपी वो निकालकर मुझे दे देगा। क्लियर टू यू। देन व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर नीचे की तरफ प्रिंटर का ऑप्शन गिवन है। MS वर्ड बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रिंटर को अपने अंदर मौजूद रखता है। आप देख सकते हैं फैक्स के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट राइटर है और बाय डिफॉल्ट जो ये एक प्रिंटर सेलेक्ट करता है सेंटू 1/2013 ये है व्यूअर्स। लेकिन इसका तो अगर मैं यूं कहूं कि फिजिकली एग्जिस्टेंस तो कुछ नहीं है, बस ये एक आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू दिखाने के लिए वो एक बाय डिफॉल्ट प्रिंटर यहां से सिलेक्ट कर लेता है ताकि ये MS वर्ड प्रिंट के इस कमांड को प्रॉपरली वे पर एक्सेस कर सके। जबकि अगर आप एक्सटर्नली रिसोर्सेज से कोई प्रिंटर अटैच करते हो अपने CPU से व्यूअर्स तो ये ऑटोमेटिकली MS वर्ड वहां पर आपके उस प्रिंटर का नाम शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने CPU में लेजर जेट जो एक एक्सटर्नली प्रिंटर है व्यूअर्स जिससे हम ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल प्रिंट आउट निकालते हैं, अगर वो अटैच कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली MS वर्ड अपने इस प्रिंटर के ऑप्शन में आपके उस प्रिंटर का नाम शो करेगा। जबकि प्रिंटर का नाम शो ना करे तो व्यूअर्स इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं, देन यहां से आप अपने उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने प्रिंटर का नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो फिजिकल प्रिंटर मौजूद होगा आपने इस प्रिंटर के ऑप्शन में उस प्रिंटर का नाम ही शो कराना है। क्लियर टू यू। तभी आप आसानी के साथ अपने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देन हम इन शॉर्ट में यूं कहूं कि ये वो एरिया है जहां से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर टू यू। देन हमारे पास पेज के हवाले से तकरीबन सेटिंग्स जो है वो इस पेज सेटिंग के ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। बाय डिफॉल्टली व्यूअर्स अगर आप एक से ज्यादा पेजेस लेते हो या एक ही लेते हो तो यहां पर प्रिंट ऑल पेज द होल थिंग के हवाले से ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट यहां पर सिलेक्ट होती हैं।
अब अगर मैं इंडिविजुअली तौर पे अपने पेजेस को प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास 36 नंबर ऑफ पेजेस हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं कंप्लीट अपने बुक की 36 पेजेस को प्रिंट आउट ना करूं, बल्कि सिंपली 1 से लेकर 5 तक जो पेजेस हैं वो प्रिंट आउट हो। क्लियर? या फिर मैं यूं कहूं कि मेरा जो बुक है उसमें से तीसरा, 7वां, 12वां, 16वां जो पेज नंबर है व्यूअर्स वही सिर्फ प्रिंट आउट हो। या फिर मैं यूं कहूं कि 1 से लेकर 5 तक हो प्रिंट आउट, 5 के बाद फिर 8वां हो, फिर 12वां हो, एस सो ऑन, जो आपकी मर्जी हो। सिंपली समझाने का मकसद है, थोड़ा सा तवज्जो रखनी है यहां पर व्यूअर्स। इस तरह की अगर सेटिंग्स आपको करनी है अपने पेजेस के प्रिंट आउट करने के हवाले से व्यूअर्स, तो आप यहां पर इस पेज सेटिंग के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। सिंपल अगर मैं यूं कहूं कि आप होल अपने बुक के पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, यानी 36 पेजेस का अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो व्यूअर्स, तो आप सिंपली यहां पर प्रिंट ऑल पेजेस के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे। जबकि अगर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूं, चूंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे की तरफ नहीं खुला है, ये एक पॉपअप लिस्ट खुल चुका है, इशू नहीं है। अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो व्यूअर्स ये एक पॉपअप लिस्ट है, और अगर नीचे की तरफ खुलता है तो ये एक सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट है। आप देख सकते हैं नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट ऑल पेजेस का, जो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रखता है। देन सेकंड नंबर पे व्यूअर्स जो ऑप्शन है वो प्रिंट सिलेक्शन का, जो अभी इस वक्त इनएक्टिव है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले नीचे वाले ऑप्शन को मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर व्यूअर्स? हमारे पास जो ये ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज के हवाले से, करंट पेज मतलब जो मौजूदा पेज है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं और थोड़ी देर के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट पे स्किप कर जाता हूं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि हमारे इस 36 नंबर ऑफ पेजेस में से हमारा पेज नंबर ऑफ 1 एक्टिव है, क्योंकि इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। लिहाजा अगर हम अपने बैक स्टेज व्यू पर प्रिंट के इस ऑप्शन में चलकर यहां से पेजेस के सेटिंग पे प्रिंट करंट पेज के इस ऑप्शन को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो व्यूअर्स हमारा एमएस वर्ड अब इस वक्त 36 नंबर ऑफ पेजेस को नहीं जानता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस पेज को जानता है व्यूअर्स जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और सिर्फ और सिर्फ उसी का वो प्रिंट आउट निकाल के देगा, तकरीबन उसकी 10 कॉपीज। क्लियर टू यू? देन व्यूअर्स इसी के साथ अगर मैं इस पॉपअप लिस्ट में से कस्टम प्रिंट के हवाले से ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं व्यूअर्स। कस्टम प्रिंट में हमारे पास अपने मर्जी के मुताबिक पेजेस की सिलेक्शन आ जाती है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं चाहता हूं कि मेरे इस बुक का जो पेज है वो 1 से लेकर 5 तक जो पेज है व्यूअर्स उसकी प्रिंट हो, तो मैं उसको किस तरीके से यहां पर राइट करूंगा आप देखेंगे, और ये इसी तरीके से आपने राइट करना है। आपने लिखना है व्यूअर्स 1, देन माइनस का निशान डालेंगे और इसे रीड करते व्यूअर्स 2, 1 to 5। इस तरीके से अगर आपने अपने नंबर ऑफ कॉपीज को एंटर किया व्यूअर्स, तो एमएस वर्ड अब इसे रीड करेगा कि आप चाह रहे हो कि 1 से लेकर 5 तक जो पेज है व्यूअर्स सिर्फ उसी की प्रिंट आउट निकाल ले। क्लियर टू यू? देन मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूं और डिलीट की प्रेस करते हुए से मैं डिलीट कर देता हूं सिंपली, और मैं यहां पर राइट करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 जो है वो कॉपी हो। देन आपने यहां पर कॉमा लगाना है, देन यहां पर फिर मैं चाह रहा हूं कि पेज नंबर 5 उसका प्रिंट निकले, फिर कॉमा, फिर मैं चाह रहा हूं कि पेज नंबर 25 निकले, फिर मैं कॉमा लगाता हूं, देन सिंपली मैं चाहता हूं फिर 30 पेज नंबर जो है वो हमारा उसका प्रिंट आउट निकले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर हम इंडिविजुअली तौर पर अपने पेजेस को सिलेक्ट करना चाहें तो व्यूअर्स हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर टू यू? और एक और यहां पर मैं इसकी टिप्स जो है वो आपको बताना चाहूं। आप चाहते हो व्यूअर्स के 1 से लेकर तकरीबन 10 तक की कॉपी बिल्कुल कंसेक्यूटिव हो जाए, देन फिर आपने कॉमा लगा दिया व्यूअर्स, उसके बाद ये 15 पेज नंबर उसकी कॉपी करे, फिर कॉमा यूज किया व्यूअर्स आपने 20 पेज नंबर, ये इसकी सिंपली प्रिंट आउट निकाल ले। क्लियर? देन व्यूअर्स कस्टम प्रिंट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। सिंपली अगर मैं इस पॉपअप लिस्ट में मजीद जाना चाहूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, आप ओनली प्रिंट ऑड पेजेस। ऑड की डेफिनेशन ये है व्यूअर्स, अगर मैं इसको न्यूमेरिक्स डेटा में इसकी डेफिनेशन करना चाहूं तो ऑड नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो सिंपली 2 से डिवाइड ना हो।
या फिर मैं यूं कहूं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, सिंपली उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। हम बिल्कुल उसी डेफिनेशन को यहां पर पुट करते हुए अपने ऑड पेजेस का अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम इस ऑड पेजेस के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, आप चाह रहे हो कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9, 11, 13, देन 15, 17, तो व्यूअर्स ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं और ये वो अपने टेबल्स पर आना चाहते हैं, आते हैं। सिंपली अगर आप इन नंबर ऑफ पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो व्यूअर्स, तो आप सिंपली इस ओनली प्रिंट ऑड पेजेस के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे। इसी के साथ नीचे जो है व्यूअर्स वो प्रिंट इवन पेजेस हैं। इवन वो अगर मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली रूल अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं व्यूअर्स, इवन नंबर वो नंबर कहलाता है जो 2 से सिंपली डिवाइड हो जाए। क्लियर? जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, देन 10 है, 12 है, 14 है। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं व्यूअर्स जो आसानी के साथ 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और सिंपली अगर आप इस तरीके से अपने बुक के पेजेस की प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब व्यूअर्स मैं चलता हूं अपने सिंपली तौर पर बुक की तरफ। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे के पूरे बुक में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है वो मैं प्रिंट निकालूं। तो सिंपली उस सेक्शन को आपने स्लाइड कर लेना है लाइक दिस, देन बैक स्टेज एरिया पर स्किप कर दें और प्रिंट के इस ऑप्शन को एक्टिव करते हुए अब हम यहां पर अपने पेज की सेटिंग में से व्यूअर्स प्रिंट सिलेक्शन का इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स, जो अभी इस वक्त एक्टिव है। क्लियर? अब अगर आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो अब एमएस वर्ड आपके 36 नंबर ऑफ पेजेस पर मुश्तमिल बुक को नहीं जानता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को जानता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और जब वो उसकी प्रिंट निकालेगा तो उसकी तकरीबन 10 कॉपी वो प्रिंट निकालेगा। क्लियर? देन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ा सा सिंपली मैं यहां से सिलेक्शन हटा देता हूं और अपने प्रिंट के ऑप्शन पे वापस चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्वालिटेड का। एमएस वर्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट है व्यूअर्स, ना सिर्फ ये इंडिविजुअली तौर पर अपने पेजेस को प्रिंट आउट कर सकता है बल्कि अपने सेट को भी ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसके प्रिंट आउट को ये मेंटेन कर सकता है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि मेरे पास जो ये बुक मौजूद है जिसकी नंबर ऑफ पेजेस 36 है, जब ये बुक प्रिंट हो तो तकरीबन वो हर पेज की 10-10 कॉपी बनाए। क्लियर? तो ये बिल्कुल रोडली काम नहीं करेगा बल्कि एक सिस्टमैटिक वे पर ये बिल्कुल एक कंसेक्यूटिव तरीके से अपने प्रिंट को ये परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑप्शन क्वालिटेड सिलेक्ट किया हो तो याद रखिएगा ये बेसिकली ऑप्शन हमारे सेट से रिलेट रखता है, प्रिंट के सेट से। ठीक है? आप चाहते हो व्यूअर्स कि हमारे इन पेजेस का जिस पर हमारा बुक मुश्तमिल है उसके 10 कॉपी निकले, लेकिन एक तरतीब वाइज निकले, एक ऑर्डर के तहत निकले। मिसाल के तौर पर पहले पेज नंबर 1 कॉपी हो, फिर 2 कॉपी हो, फिर 3 कॉपी हो, 4 कॉपी हो, देन एज सो ऑन 20, 25, 30, 36 तक व्यूअर्स तकरीबन तमाम पेज एक मरतबा इसने कॉपी कर ली। चूंकि आपने अपने हर पेजेस की 10-10 कॉपी निकालनी है तो फिर से आपका प्रिंटर शुरू से वर्क करना शुरू हो जाएगा। फिर वो 1, 2, 3, 4 एस ऑन लाइक 20, 25, 36, फिर ये दूसरा सेट उसने कंप्लीट किया, फिर इसी तरीके से वो तीसरा सेट भी कंप्लीट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 36 तक जाएगा। देन फिर वो चौथी मरतबा अपने सेट को शुरू करेगा, इसी तरीके से 5वीं मरतबा सेट को शुरू करेगा, 7वीं मरतबा, 8वीं मरतबा, 9वीं मरतबा, देन फिर 10वीं मरतबा। तो व्यूअर्स ये इस तरीके से कंसेक्यूटिव एक ऑर्डर वाइज जो है अपने सेट को जो है वो परफॉर्म करेगा। किस ऑप्शन के तहत? इस क्वालिटेड के ऑप्शन के तहत। क्लियर टू यू? यही रीजन है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी कि बिल्कुल एक तरतीब वाइज जो है वो अपने प्रिंट की जो है वो नंबर ऑफ कॉपीज एज अ सेट के तौर पे निकालेगा। अब अगर मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन है अनकोलेटेड का। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो व्यूअर्स आप इसमें नंबरिंग तो देख सकते हैं, वहां पर 1, 1, 1, देन 2, 2, 2, देन 3, 3, 3। व्यूअर्स ये हमारे पास अनकोलेटेड भी एक सेट से रिलेट रखता है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स अब अगर आप इस
36 नंबर ऑफ पेजेस पर मुश्तमिल बुक का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि एमएस वर्ड पहले इस पेज का 10 कॉपी निकाले, फिर दूसरे नंबर ऑफ पेज का 10 कॉपी निकाले, फिर तीसरे नंबर ऑफ पेज का 10 कॉपी निकाले, फिर चौथे नंबर पेज का जो है 10 कॉपी निकाले, इसी तरीके से पांचवें का 10 कॉपी, छठे का 10 कॉपी, सातवें का 10 कॉपी। तो व्यूअर्स, इस तरीके से अगर आप सेट का जो है वो कॉपी बनाना चाहते हो अपने किसी भी इंडिविजुअली पेज का, तो व्यूअर्स उस वक्त आप इस अनकोलेटेड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर टू यू? तो ये था हमारे प्रिंट करने के हवाले से सेट का कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से एमएस वर्ड में अपने नंबर ऑफ कॉपीज जो है एक सेट के तहत निकालते हैं। देन व्यूअर्स, अब हमारे पास जो नीचे ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन के हवाले से। याद रखिएगा, हमारे पास पेज के 2 मोड होते हैं। नंबर 1 लैंडस्केप मोड, नंबर 2 पोर्ट्रेट मोड। और इन दोनों मोड्स को एक खास नाम से जाना जाता है जिसे हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। सिंपली पोर्ट्रेट मोड एक ऐसा मोड है व्यूअर्स कि जिसमें हमारी पेज की हाइट की जो क्वांटिटी है वो बनिस्बत विड्थ के ज्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप मोड पर व्यूअर्स हमारे पेज की विड्थ की क्वांटिटी बनिस्बत हाइट के ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे पेज ओरिएंटेशन में जो सिलेक्शन मौजूद है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे पेज का इस वक्त हाइट जो है, इसे हाइट कहते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है बनिस्बत विड्थ के ज्यादा है। मींस हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। तो इस तरह की सिचुएशन को व्यूअर्स बेसिकली हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अगर मैं इस छोटे से एरो पर क्लिक करता हूं, देन यहां से लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करता हूं, तो व्यूअर्स आप यहां से थंबनेल भी व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हाइट ज्यादा है और इस वक्त व्यूअर इसकी विड्थ ज्यादा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो अब आप अपने पेज पर चेंजिंग देख सकते हैं व्यूअर्स। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लैंडस्केप ओरिएंटेशन पेज मोड, क्योंकि इस वक्त बनिस्बत हाइट के हमारे पेज की विड्थ ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड विड्थ, चौड़ाई, देन हाइट मींस लंबाई सिंपली। तो मैं इसको नॉर्मल पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मोड रख देता हूं। वर्क की बनिस्बत से व्यूअर्स हम जो है अपने ओरिएंटेशन की चॉइस करते हैं कि मटेरियल जो है हमारे किस मोड पर ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट होगा। क्लियर टू यू? देन हमारे पास अगर पेज के साइज के हवाले से बात की जाए तो व्यूअर्स उसके लिए अब हम इसके नीचे वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पर पेज जो सिलेक्ट होता है वो लेटर साइज का होता है, जिसकी जो मेजरमेंट है वो 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस होती है। जो फर्स्टली हमारे पास न्यूमेरिक्स डेटा मौजूद है व्यूअर्स, बेसिकली वो डेटा हमारे विड्थ से रिलेट रखता है। देन उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा मौजूद है व्यूअर्स वो हमारे हाइट से रिलेट रखता है। मींस 8.5 विड्थ है हमारे पेज की, देन 11 जो है वो हाइट है हमारे पेज की। और थोड़ा सा अगर आप यहां पर तवज्जो दे व्यूअर्स, ये एक इन्वर्टेड कॉमा आपको नजर आ रहा होगा 5 के बाद, इसी तरीके से यहां पर 11 के बाद। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है व्यूअर्स ये बेसिकली इंच को शो करता है। ये एक छोटा सा सिंबल है इंच का, दैट मींस 8.5 इंच बाई 11 इंच। क्लियर टू यू? ना सिर्फ आप लेटर साइज का स्टैंडर्ड पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जो अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहें, आप चाहते हो कि आप डिफरेंट साइज के पेज पर अपने असाइनमेंट की प्रिंट निकालो, तो फिर इस छोटे से एरो पर क्लिक करना है और यहां से आप लेटर साइज भी इस्तेमाल कर सकते हो, टैबलॉइड साइज भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब की जो बेसिकली व्यूअर्स इनकी एक स्टैंडर्ड जो है हाइट और विड्थ होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनको एक नाम दिया गया टैबलॉइड। दैट मीन्स ऐसी पेज जिसकी विड्थ 11 हो और हाइट 17 हो, तो हम उस साइज के पेज को टैबलॉइड पेज के नाम से जानते हैं सिंपली। इसी तरीके से लीगल साइज के पेज में भी कुछ क्वांटिटीज हैं। एग्जीक्यूटिव, A3, A4 एक ऐसा पेज का साइज है जो इन पाकिस्तान बहुत ज्यादा यूज होता है, खासतौर पर हमारे
टाउन पे बहुत ज़्यादा जो है इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है A4 के साइज़ को, लेकिन डिफरेंट एरियाज़ पर डिफरेंट तरह के पेजेस के मोड्स जो है और साइज़ जो है वो यूज़ होते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है व्यूअर्स। जबकि अगर आप मोर पेपर साइज पर अगर आप जाते हैं व्यूअर्स, तो फिर कस्टमाइजेशन के हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है, जिनसे हम कस्टमाइज करते हुए अपने पेज के साइज को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन हम कस्टमाइजेशन में व्यूअर्स हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली डीपली तौर पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि एमएस वर्ड के लर्निंग के दौरान ही हमारे पास बिल्कुल कस्टमाइजेशन करते हुए अपने पेजेस के हवाले से डिस्कस को और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर टू यू? देन नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो कस्टम मार्जिन के तहत है। व्यूअर्स, मार्जिन बेसिकली हम लाइन स्केल को कहते हैं। अगर आप प्रीवियसली क्लासेस में चले जाएं व्यूअर्स, अगर अभी भी आप छोटे बच्चों के कॉपीज वगैरह को देखते होंगे तो उन पर लाइनें खींची हुई होती हैं। लाइनें बेसिकली इसलिए खींची जाती हैं कि वो अपना असाइनमेंट एक प्रॉपरली वे पर एक बिल्कुल अपने पेज के सेंटर में करे, जिससे एक इंप्रेशन जो है वो नुमाया होता है, खूबसूरती जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो नुमाया हो रही होती है। इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह में भी जो पेजेस के अंदर हम मटेरियल लिखते हैं व्यूअर्स, तो वो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर पर जो है वो राइट हो रही होती है। और जबकि आप देख सकते हैं कि इसका ये लेफ्ट का हिस्सा कुछ हिस्सा ब्लैंक है और टॉप का हिस्सा भी कुछ ब्लैंक होता है, जबकि राइट का हिस्सा भी कुछ ब्लैंक होता है। बेसिकली व्यूअर्स ये मार्जिन के तहत होता है। आप अगर मार्जिन की सेटिंग करना चाहते हो ताकि मटेरियल आप ज्यादा से ज्यादा अपने पेज के अंदर इंक्लूड कर सको व्यूअर्स, तो आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा भी मार्जिन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नैरो मार्जिन है, मॉडरेट मार्जिन है, वाइड मार्जिन है। इसी तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट मार्जिन मौजूद है, कस्टम मार्जिन में अपने मर्जी के मुताबिक आप वैल्यूज एंटर करके जो है मार्जिन जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स थोड़ा सा मैं इसको और डीपली तौर पर डिफाइन कर दूं, आप देख सकते हैं ये एक पेज का एरिया, एक पेज का थंबनेल बना हुआ है व्यूअर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइनें खींची हुई हैं, जो ये टॉप लाइन है, देन ये हमारे पास बॉटम लाइन है, ये राइट लाइन है, ये देन लेफ्ट हमारे पास लाइन है। तो व्यूअर्स ये लाइन जो है ना बेसिकली ये हमारी मार्जिन कहलाती है, और इन बिटवीन इस लाइन के हम अपने मटेरियल को आसानी के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, और यही हमारा वो वर्क स्पेस है जहां पर हम अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं व्यूअर्स। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे स्किप कर जाएं तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो वन पेज पर शीट के हवाले से। मैं अगर इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करता हूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर वन पेज पर शीट के हवाले से ऑप्शन है, जबकि नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास 2 पेजेस पर शीट के हवाले से, 4 पेजेस पर शीट के हवाले से, 6 पेजेस पर शीट के हवाले से। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स अगर आप एक शीट के अंदर अपने एक से ज्यादा पेजेस का जो है वो प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो फिर आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हो। अभी सिंपली तौर पर बाय डिफॉल्ट 1 पेज पर शीट निकला है, तो व्यूअर्स आपका जो प्रिंट आउट होगा वो एक शीट पर एक ही पेज जो है वो प्रिंट आउट होगा। जबकि अगर आप 2 पेजेस पर शीट करना चाहते हो तो व्यूअर्स हमारे एमएस वर्ड का जो काम होगा उस वक्त अपने 2 डिफरेंट पेजेस के साइजेस को वो थोड़ा सा कॉन्साइज कर देता है, श्रिंक कर देता है, और उसको एडजस्टमेंट करने के बाद एक ही शीट के अंदर अपने 2 पेजेस की जो वो प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देता है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो है प्रिंट वन साइडेड का। व्यूअर्स अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करता हूं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट वन साइडेड का ऑप्शन मौजूद है। अभी इस वक्त हमारे पास सैन टू वन नोट 2013 का एक प्रिंटर जो है वो मौजूद है, जिस पर जो कैपेबिलिटी है वो प्रिंट निकालने की, वो बेसिकली हमारे पास वन साइडेड कैपेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालेंगे तो वो एक पेज पर सिर्फ और सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट की इसी जो हमारे पास टास्क मौजूद है वो प्रिंट निकाल के देगा। जबकि हमारे पास मार्केट में डिफरेंट प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जिनकी कैपेबिलिटीज ऐसी है कि वो वन टाइम 2 डिफरेंट साइड पर जो है वो प्रिंट निकाल के दे दें। यहां पर साइड से मुराद व्यूअर्स आपके पेज के बेसिकली 2 साइड्स होते हैं, एक फ्रंट का साइज होता है और एक फिर जो हमारे प्रिंट निकालने वाले हजरात होते हैं फिर उसे पलट करके लगाते हैं पेज के प्रिंट निकालने के लिए, तो बेसिकली वो हमारा दूसरा साइड है। तो कुछ हमारे पास प्रिंटर पर ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो एट अ टाइम डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट साइड होती है, वो उन पर अपने अंदर एक स्टैमिना रखती है कि उस पर वो प्रिंट निकाल के दे दे। जबकि अगर आप इस तरह का कोई प्रिंटर, डबल साइडेड प्रिंटर जब आप अपने सीपीयू से अटैच करते हो तो व्यूअर्स वो बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर
प्रिंट डबल साइडेड का जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होता है, आपको फिर सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास एक सिंपली वन साइडेड कैपेबिलिटीज वाला कोई प्रिंटर मौजूद हो व्यूअर्स, तो फिर यहाँ पर जो है वो प्रिंट वन साइड के इस ऑप्शन को ही आप यहाँ पर अपेयर होता हुआ देख सकेंगे। क्लियर टू यू? देन व्यूअर्स, ये तो हमारे पास प्रिंट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जिनको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम ऑप्शंस जो हैं हत्तल इम्कान समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह प्रिंट करने के हवाले से जो भी कंफ्यूजन मौजूद होगी आपको इस लेक्चर से जो है वो हल होता हुआ जरूर दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरे इस लेक्चर पर थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन पर अगेन हाजिर होंगे मजीद फीचर्स के साथ वर्ड के। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।